कोई दोहरी मानसिकता नहीं है। सीओ के बयान को गलत तरीके से जो है वो प्रस्तुत किया जा रहा है। सीओ ने मैंने पहले भी कहा कि अपने क्षेत्राधिकार में उसने एक सलाह दिया है। अगर मान लीजिए कि कल को वारदात कोई हो जाती है जिस तरीके से संभल में हुई है, उसी सीओ को गोली लगा। मैं फिर दोहराना चाहता हूं कि वहां पर मुस्लिमों ने गोली चलाया, सर्वे करने जा रही थी टीम और उस पर पुलिस वाला घायल हुआ। हिंदू मुस्लिम दंगे नहीं थे वहां, लेकिन पुलिस को आतताइयों ने गोली मारा और वहां पर पकड़ा गया तो उसने बताया कि हाँ, वहां पर विष्णु जैन की हत्या की साजिश हो रही थी। तो जब इतना मामला संदिग्ध है तो वहां का सीओ अपने क्षेत्राधिकार की कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए ताकीद जरूर करेगा, सबको एक मैसेज देगा। एसपी से ऊपर हो जाएगा, एसपी का इंतजार नहीं करेगा। अच्छा, अश्विनी शाही साहब, एसपी से, डीजीपी से, डीआईजी से ऊपर है सीओ? पूरी बात सुनी। नहीं, किसी से ऊपर नहीं है, लेकिन अपने क्षेत्राधिकार का वो मालिक है। और अगर उसने गलती कहीं कर रहा है वो, तो रूल्स और मैनुअल्स के नाते एसपी, डीआईजी और डीजीपी उसको सजा भी दे सकते हैं। लेकिन वो अपने क्षेत्राधिकार की रक्षा करने के लिए स्वतंत्र है। उसको कानून व्यवस्था वहां जवाबदेह है, वो कानून व्यवस्था का। वो संप्रदाय को नहीं जानता, वो अपनी पुलिस की वर्दी को जानता है कि वो हम अपने जिले में, अपने क्षेत्राधिकार में किस तरीके से शांति व्यवस्था कायम रखेंगे। और आप कह रहे हैं दंगे की बात नहीं होती तो पीस कमेटियां क्यों बनती? मीटिंग होती है पीस कमेटी की हर जगह। पीस कमेटी इसीलिए बनती है कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब रहते हैं उसमें, तो कहीं ना कहीं तनाव का मामला रहता है। और इसमें मुसलमान भाई मान क्यों नहीं लेते हैं कि भाई ठीक है, चलिए आप 2 बजे तक मनाइए आप लोग होली, उसके बाद हम लोग निकलकर वो करेंगे। हमारा पाक महीना चल रहा है। मुखालिफत किसने की है, विरोध किसने किया है? अश्विनी शाही साहब, विरोध कौन कर रहा है कि 2 बजे तक होली नहीं खेलने देंगे? समाजवादी पार्टी ने ये मामला फैलाया है। और नहीं, ये तो आप समाजवादी पार्टी की बात कर रहे हैं ना, मेरे से बात समाजवादी पार्टी की बात कर रहे हैं ना, तो पॉलिटिकल एंगल है ना। मुसलमानों का आपने नाम लिया, मैं आपसे पूछ रही हूँ कि मुसलमानों के किसी धार्मिक गुरु ने बोला है कि आप 2 बजे तक कलर मत खेलिए, हम आपको नहीं खेलने देंगे? ऐसा कोई बयान, कोई विरोधाभास आया है? मैंने किसी धार्मिक गुरु का नाम नहीं लिया। नहीं, मैं आपसे पूछ रही हूँ, आपने मुसलमानों का नाम लिया, तो मुसलमानों की नुमाइंदगी कौन करेगा? जो उनके धार्मिक गुरु होंगे उनकी बात वो मानेंगे ना। अपने लोगों की बात माने वो, हम कहाँ उसका विरोध कर रहे हैं। हम तो सीधा सा कह रहे हैं भाई ये हमारा त्योहार है, हम मनाएंगे और हम मनाते मनाइए ना। त्योहार मनाने के लिए रोका किसने? और कोई रोक भी नहीं सकता है किसी को त्योहार मनाने से। अरे कौन रोकने वाला पैदा हुआ है इस धरती पर कि हमको अपने हिंदू का त्योहार ना मनाने देगा? फिर आप बात को उल्टा ले जा रहे हैं। मैं कह रही हूँ कोई रोक भी नहीं सकता, नहीं, और कोई रोक भी नहीं रहा है। तो मैं वही कह रहा हूं कि हमको हमारी आस्था के साथ खुश रहने दीजिए। आप अपनी आस्था के साथ खुश रहिए। तो दूसरे की आस्था का भी आप सम्मान कीजिए ना। आप दूसरे की आस्था का भी सम्मान कीजिए। और आप कह रहे हैं कि सीओ जो है उन्होंने वर्दी पहनी हुई। अगर बिना वर्दी के उन्होंने बयान दिया होता तो मान लिया जाता ये उनका अपना पर्सनल नजरिया है, या उन्होंने अपने पर्सनल अपना यहाँ पर एक नजरिया पेश किया है। आप वर्दी के अंदर एक धर्म, आप वर्दी के अंदर 2 धर्मों को यहाँ पर किस तरीके से ताकीद कर रहे हैं? पूरी लाइन है, 52 बार जुमा आता है, 1 बार साल में होली आती है, रंगों से दिक्कत है तो आप घर से बाहर मत निकलिए। क्या गलत कहा? सही क्या कहा? गलत कहा? सही क्या कहा? सही क्या कहा? आता है नहीं, सही क्या कहा? नहीं तो जुमा की नमाज घर में पढ़ी जाएगी। अगर होली का इतना महत्व है, धार्मिक महत्व है होली का, होना भी चाहिए, सम्मान है इसका, तो क्या जुमे की नमाज क्या घर में पढ़ने के लिए ताकीद की जाएगी? जुमे का भी बहुत महत्व है और मस्जिदों में जुमे की नमाज अदा होती है। दोनों तरफ से संयम बरतना, दोनों तरफ से आपको संयम बरतना आपकी जिम्मेदारी है, आप सरकार के अंदर है। हाजी साहब, माफ कीजिए, कारी मंजर आलम साहब, अगर से क्या मतलब है? बात को सुनिए, भागिए नहीं। मैं भाग नहीं रही हूँ, आपके सवालों का जवाब दे रही हूँ। इतना है, आपका क्या मतलब है? आप कहना क्या चाहती हैं? अगर होली का इतना मेरा कहने का मतलब ये है, आप होली खेलेंगे और मुसलमान नमाज पढ़ेंगे, ये दोनों के लिए बराबर हक है।